आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी 3 बातें शेयर करूंगी जिससे आपको सफलता मिलेगी। चाहे वो रिश्तों को अच्छा करने के लिए हो, चाहे वो मनी को आकर्षित करने के लिए हो, आपकी किसी भी डिज़ायर को पूरा करने के लिए। ये 3 बातें जो हैं आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। इन बातों का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आप 100% अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम है आपका पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ये चैनल आप लोगों के लिए नॉलेज भरी वीडियो लेकर आता रहता है, तो प्लीज़ मेक श्योर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। क्योंकि लाइक से क्या होता है, मुझे और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के साथ अच्छी चीज़ें शेयर करने का। और शेयर करते हैं तो किसी और को भी बेनिफिट मिलता है, यानी कि आपके लिए एक अच्छा कर्मा जुड़ गया और उसका आपको फल मिलना ही मिलना है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच देख करिएगा और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो हम बात करते हैं 3 ऐसी बातों की जो हमें बातें याद रखनी है। लेकिन उससे पहले मुझे आप एक आंसर दीजिए, क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसका आंसर दे पाएंगे तो आप ज़रूर कामयाब हो पाएंगे। अगर आपके घर के आसपास कहीं कूड़ा करकट है या कहीं आप ऐसे कूड़े के ढेर के पास हैं, अगर मैं आपको वहाँ पे 2 मिनट के लिए बिठा दूँ, 2 मिनट छोड़ो 1 मिनट के लिए आपको उस कूड़े के ढेर जो होता है उसके पास अगर आप बैठ जाएं या आपको बैठना पड़ जाए, तो क्या आप बैठ पाओगे वहाँ? शायद आप सांस भी लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप ले नहीं पाओगे, है ना? कूड़े के ढेर के पास 1 मिनट बैठना भारी है, लेकिन जो कूड़ा हम अपने अंदर डाल रहे हैं, आप ये सोचो आपकी सोल कैसे कतरा कतरा करके उसमें जी रही होगी। क्यों आदमी को इतनी ह्यूमन को मुश्किलें आती हैं, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं? क्योंकि वो इतनी नेगेटिव बातें, इतना कुछ अपने अंदर डाल के बैठा हुआ है। आप ये सोचो 1 मिनट आपको ह्यूमन बॉडी में अगर रहना वहाँ मुश्किल है, तो आपकी सोल तो आपके अंदर है, आपकी आत्मा आपके अंदर है। आत्मा यानी परमात्मा, वो तो आपके अंदर है। आपने घर का मंदिर तो साफ कर लिया, लेकिन अंदर का मंदिर साफ नहीं करा जहाँ में परमात्मा वास करते हैं। तो आप सोचो आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो दुख तकलीफ़ें आ रही हैं, वो कैसे दूर हो जाएंगी? नहीं होंगी ना, क्योंकि आपने खुद को अंदर कचरा भर रखा है। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, हम लोग क्या हैं, हम लोग बहुत इमोशनली होते हैं। ह्यूमन जो होता है ना, बहुत कम होते हैं जो इमोशनली अटैच नहीं होते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे कर्मा हो, वो हमेशा आपको डिटैच रहना सिखाता है कि आप अपनी लाइफ में डिटैच होना सीखिए। चाहे वो भौतिक चीज़ें हों, चाहे वो ह्यूमन हो, कोई पर्सन हो सकता है, आपको डिटैच होना ही पड़ेगा। अगर आप अपने साथ चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाए और मेरे साथ वालों की भी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, तो आपको डिटैच होना ही पड़ेगा उन चीज़ों से। जब तक आप उन चीज़ों से डिटैच नहीं होंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अंदर से ना इमोशनली कमज़ोर हैं। अगर किसी ने कुछ बोल दिया या किसी आपकी कोई चीज़ आपकी पूरी नहीं हो पाई, आप उस चीज़ को पकड़ कर बैठ जाते हैं, जिससे वो चीज़ें जो होती हैं आपको ट्रिगर करती हैं। आप ये सोचो आप अंदर कचरा भर के परमात्मा को कितना आपने दुखी कर रखा है। क्योंकि हर पर्सन यहाँ पे सेलिब्रिटी है। आप एक सेलिब्रिटी हैं, आपको एक भगवान ने अनोखा बनाया। अगर मैं अपनी फिंगरप्रिंट्स की बात करूँ या आपके फिंगरप्रिंट्स की बात करूँ, तो क्या मेरे और आपके फिंगरप्रिंट्स मैच होंगे? किसी के भी मैच नहीं होंगे। इवन आपकी फैमिली तक के भी किसी के मैच नहीं होंगे। तो आप कैसे अपने आप को कम समझ सकते हैं? आप कम है ही नहीं है, आप एक सेलिब्रेट हैं। लेकिन आप अपने आप को इसलिए कम समझते हैं कि अगर आपके हस्बैंड ने आपकी तवज्जो नहीं दी, तो आपको लगता है कि आप कम हैं। क्यों? वो ही एक पर्सन है ऐसा। अगर वो आपको एक तवज्जो देगा, तो क्या तभी आप एक अपने लिए एक अच्छी अपने आप को एक अच्छा मान पाएंगी? क्यों? अगर आपकी वाइफ आपको एक अच्छा आपको नहीं बन रही, तो क्या आपकी वाइफ अगर आपको बुरा बोल रही है, तो क्या आप उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी ज़िंदगी को देखेंगे? नहीं। आप उस परमात्मा का क्यों नहीं शुक्रिया अदा करते हैं? हम अपने अंदर अपनी चीज़ों को अपनी वाहवाही करने के लिए, हम दूसरों लोगों को खुश करने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खुश करना होता है, वो अपनी आत्मा को खुश करना होता है। अपने आप को खुश रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे, आपकी आत्मा खुश रहेगी, तो आपके आसपास का माहौल अपने आप बदल जाएगा।
तो 3 बातें आपको याद रखनी है कि ना तो आपने बुरा बोलना है, ना बुरा देखना है, ना ही बुरा सुनना है, क्योंकि आप एक ऊर्जा से बने हुए हैं। जब आप बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं, बुरा बोलते हैं तो आपकी ऊर्जा कम होती है, जहाँ पे आप कमज़ोर पड़ते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। हर रिश्ते में रिस्पेक्ट होती है, एक बाउंड्री रखना ज़रूरी है। एक बाउंड्री रखिए, उस बाउंड्री के बाहर रखना ज़रूरी है। उस बाउंड्री के अंदर अपनी एक बाउंड्री करिए कि इस बाउंड्री के अंदर जो है आपको किसी को अलाउ नहीं करते हैं। वो सिर्फ आपका मी टाइम होता है, मी समय, जिसको बोलते हैं मेरा अपना खुद का समय। आप गलत तब आदमी गलत करता है जब वो सेल्फिश होता है। यहाँ पे सेल्फिश नहीं है। सेल्फिश का मतलब होता है कि आप सिर्फ अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं, किसी और के लिए बुरा सोच रहे हैं या किसी के लिए गलत सोच रहे हैं। नहीं, आप सिर्फ अच्छा सोच रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि अच्छा हो और बाकी सब लोगों का भी अच्छा हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं अपने आप के लिए अच्छा सोचूं और अपने हस्बैंड के लिए बुरा सोचूं, या हस्बैंड अपने लिए अच्छा सोचे, अपनी वाइफ के लिए बुरा सोचे, तो ये रिश्ता नहीं है। ऐसे रिश्ते को ढो रहे हैं। लेकिन अगर आप डिटैच रहते हैं तो उसी रिश्ते में प्यार भी बना रहता है, प्यार बना रहता है, इज्जत बनी रहती है, लेकिन एक बाउंड्री रखनी पड़ती ज़रूरी है। तो आपको सिर्फ ना तो गलत सुनना है, ना गलत देखना है, ना ही गलत बोलना है। यानी कि अपने आप को कचरे में नहीं बिठाना। आप खुद ही सोचिएगा, आप जब भी आपके दिमाग में ये चीज़ आए तो आप देखना कि आप कूड़े के कचरे के ढेर के पास आप कितनी देर बैठ सकते हैं और अपने आप को कितना आपने बना रखा है। अगर मान लो आप कोई काम नहीं करते हैं, मान लो आप एक हाउस वाइफ हैं, आपको लगता है कि हाँ जॉब करके पैसा करके ही आप घर में खुशियाँ ला सकती हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आप उन लोगों को भी देख सकती हैं जो लेडीज़ काम करती हैं। अगर आप उनसे बात करेंगी तो उनको भी पूछ के देखिए, उनके घर में भी वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये कभी मत सोचना कि मैं नहीं करती। आप सब काम करते हैं, सब अपने अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, क्योंकि जिसको ऊपर वाले ने भेजा है उसको उसी काम के लिए भेजा, वो अपना काम कर रहा है। आपको जिस काम के लिए भेजा आप अपना काम कर रहे हैं, मुझे जिस काम के लिए भेजा मैं अपना काम कर रही हूँ। इसलिए कभी भी कमतर मत समझिए अपने आप को। आप उस परमात्मा की बनाई हुई एक बेइंतहा कीमती चीज़ हैं। चाहे आप कोई भी काम करते हैं, लेकिन काम वही करिए अच्छा, जो खुद को भी अच्छा लगे और दूसरों का भी भला करे। यानी जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अगर इस वीडियो में मैं कोई ऐसी चीज़ें बताती रहूँ जो इस समाज को ख़राब करें या किसी के घर में गलत चीज़ें पैदा हों, तो वो मेरा गलत कर्मा होगा। मैं वही चीज़ें दूंगी जो जिससे सबका भला हो, सबके घर में सुख शांति रहे, प्यार रहे, खूब तरक्की करें। तो यानी कि आप एक अच्छा कर्मा क्रिएट करते हैं। तो ये थी आज आप लोगों के साथ शेयरिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और हमेशा मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी बहुत प्यारी है और मैं हूँ ना आप लोगों के साथ में। वीडियो कैसी लगी आज की ज़रूर मुझे बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।